औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंध बोर्ड से 2023 में बोर्ड के एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं, उनके लिए हम इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर लेके इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गेस्ट पेपर को गौर से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर करेंगे और इस सेक्शन में कौन कौन से शॉर्ट आंसर्स 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले उनको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो है वो हम यहाँ पे 4 से 5 चीज़ों के टॉपिक्स को लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि इन चीज़ों के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्टॉक एंड सप्लाई, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस साल इन 5 चीजों के दरमियान में डिफरेंस पूछा जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। Another question is write down the postulates of Robbins definitions of economics। यानी लायनल रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन में से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सॉर्ट आउट किए गए हैं। वो 4 पॉइंट्स हैं, तकरीबन वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। Another question is what are factors of production? Explain the relative importance of factors of production। Factors of production 4 हैं, उनकी आपस में relative importance को भी आपने साथ साथ वाज़ेह करना है। Another question is state main functions of entrepreneur। Entrepreneur के जो main functions हैं, उन main functions को आपने यहाँ पर highlight करना है। Another question define the term elasticity of demand। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड का क्या तासुर होता है प्राइस की मुनासबत से, उसमें कितना जो है वो इलास्टिसिटी क्रिएट होती है, उस चीज को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। Another question is what do you mean by opportunity cost? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसको किस तरह से अवेल किया जाता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। Another question define the situation of firm's equilibrium in perfect and imperfect competition in short run and long run aspects। यानी जो फर्म की इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इनमें से कोई एक चीज आ सकती है, चूंकि हम एक अंदाजा क्रिएट कर रहे हैं कि टेंटेटिवली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस वजह से एक थोड़ा सा वाइड पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। Another question is define the following concepts: total fixed cost, total variable cost, total cost, total revenue, average revenue, marginal revenue। उसके बाद व्यूअर्स हम मूव कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया। सबसे पहले डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, नॉमिनल एंड रियल वेज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ज़कात एंड टैक्स। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके माबैन डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। Another question is what is business cycle? Right? Its various phases। बिजनेस साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी जो 4 फेजेस हैं
रिसेशन, रिकवरी, बूम और आपका जो है वो डिप्रेशन, ये 4 स्टेजेस जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी होंगी, दो दो तीन तीन लाइनों में शॉर्ट आंसर। Another question is what are the sources of generating public revenue and heads of expenditure? कौन-कौन से जराए हैं जिनके जरिए से गवर्नमेंट्स अपने रेवेन्यू को जनरेट करती हैं और फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कहां-कहां खर्च किया जाता है? Another point, describe the various canons of taxation given by Adam Smith. Adam Smith ने जो 4 कैनन्स दिए हैं टैक्सेशन के, जिसके जरिए से जैसे कि कैनन ऑफ कन्वीनियंस है वगैरह वगैरह, ये सारे कैनन्स ऑफ पेमेंट है, ये वो कैनन्स हैं जो एडम स्मिथ ने दिए हैं। इन कैनन्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है। अनदर क्वेश्चन इज राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की एडवांटेजेस लिखनी है। ये अमूमी तौर पे शॉर्ट आंसर्स में भी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव में भी इस साल इंपॉर्टेंट है। अनदर क्वेश्चन, What is budget? Explain its types. बजट को एक्सप्लेन करना है कि क्या है बजट और उसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि बजट क्या है और उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो 3 टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। Another question, write down difficulties of barter system. barter system की difficulties कौन-कौन से मसाइल थे barter system के अंदर, उन तमाम मसाइल को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। तमाम के बल्कि शॉर्ट आंसर है तो 5 कोई से भी आप मसाइल को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। याद रखें हेडिंग्स के साथ आप एक्सप्लेन कीजिएगा। हेडिंग डालने से एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है। अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स डायरेक्ट पॉइंट्स लिख देते हैं लेकिन हेडिंग नहीं डालते। हेडिंग डालने से अच्छा इंप्रेशन जनरेट होता है और लगता है कि किसी प्रॉपर तरीके से आंसर को जो है वो अटेम्प्ट किया जा रहा है, लिहाजा अच्छा इंप्रेशन जो है उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स के नंबर्स जो हैं वो डिडक्ट होने से बच जाते हैं। Another question, state the various causes of inflation. Inflation महंगाई क्यों बढ़ती है, उसके 5 वजूहात आपने यहाँ पर लिखनी है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसके साथ मुंसलिक है कि what are the various kinds of inflation. महंगाई की कौन-कौन सी अक़साम हैं, उनमें से भी आप कोई से भी 5 अक़साम लिख सकते हैं। Another question, state the characteristics of good money. यानी गुड मनी की कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कोई से भी आप एक्सप्लेन, शॉर्ट आंसर को क्वेश्चन है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन में पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर करेंगे, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हाउ द इकोनॉमिक कांसेप्ट ऑफ मार्शल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रॉबिन्स। मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट दिया उसके मुकाबले में रॉबिन्स का जो कांसेप्ट है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बुक में जो लोग शेख मुबारक अली साहब की बुक यूज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग लॉज विद स्केड्यूल एंड डायग्राम, आल्सो राइट डाउन वेरियस असम्पशंस। यहाँ पे रूल लॉज बताए जा रहे हैं जिनकी आपने डिफाइन भी करना है, उसके साथ शेड्यूल भी बनाना है, डायग्राम भी बनानी है और साथ साथ असम्पशंस भी लिखने हैं। ये 3 लॉज जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। इनमें से गालिबन कोई भी एक जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला लॉ ऑफ डिमांड, सेकंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड थर्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 लॉज जो हैं वो मौजूद हैं आपकी बुक्स के अंदर और पूरे जो पढ़ाए जाते हैं सेंटर्स में और बुक में जो मौजूद है उसके हिसाब से इसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन होती है कि लॉ क्या है, लॉ के बाद शेड्यूल है, शेड्यूल की डिस्क्रिप्शन है, फिर डायग्राम है, डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है जिसे हम कर्व कहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद जो है वो असम्पशंस होती हैं कि कौन-कौन सी सिचुएशंस में ये लॉ अप्लाई होता है, कौन सी सिचुएशंस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ये तमाम चीजें डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलोंग विद डिग्रीज। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी पूछा जा सकता है, ये मैंने शॉर्ट आंसर्स में भी बताया था आपको, और सिर्फ डिफाइन के तौर पर। और यहाँ पे डिग्रीज के साथ पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सी डिग्रीज हैं जो कि आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेट करती हैं और कौन सी डिग्रीज हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेट करती हैं। अगर एग्जाम में शॉर्ट आंसर में गालिबन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया तो डिस्क्रिप्टिव में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं डिग्रीज के साथ, और अगर इसके वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है। अनदर जो सेक्शन है हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है डिफाइन नेशनल इनकम
एक्सप्लेन इन डिटेल एनी वन मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट। नेशनल इनकम को डिफाइन करें और साथ ही साथ उसकी जो मेजरमेंट है, तीन तरह के मेजरमेंट्स हैं, उन तीन मेजरमेंट में से कोई एक मेजरमेंट की आपने तफसील जो है यहाँ पे मेंशन करें। अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अंडरडेवलप्ड कंट्री इन मेजरिंग नेशनल इनकम। एक अंडरडेवलप्ड कंट्री को, यानी ऐसा मुल्क कि जो तरक्की पजीर, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं होता, डेवलप कंट्रीज की लिस्ट के अंदर नहीं आता, अंडर डेवलप्ड है यानी तरक्की पजीर, उस मुल्क के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स नेशनल इनकम की मेजरमेंट के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं इकोनॉमिस्ट को, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं डिटेल। Another question, state the causes of adverse balance of payment. What measures should be taken to improve it? कौन कौन से वजूहात हैं जो कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह बनते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जिनकी वजह से नेगेटिव में जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनकी बिना पर हम एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को, यानी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में तब्दील कर सकते हैं। Another question, explain advantages and disadvantages of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड जिसे फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है, मैंने अभी शॉर्ट आंसर्स में भी आपको बताया था कि ये शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है इस साल, और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाएगा तो या तो एडवांटेजेस पूछी जाती हैं या डिसएडवांटेजेस। इस साल एडवांटेजेस की जो है वो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। बाकी अगर ये डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज, define Irving Fisher's quantitative theory of money. Irving Fisher की quantitative theory of money को आपने explain करना है, यानी जो quantitative theory of money Irving Fisher ने दी है वही आपने यहाँ पर explain करनी है। Write down its assumptions and exceptions. साथ ही साथ उसकी कौन-कौन से assumptions हैं और कौन-कौन से exceptions हैं वो भी आपने यहाँ पर explain करनी है। तो viewers, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एग्जाम्स जो हैं वो गालिबन जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट है, तो स्टूडेंट्स अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और जो भी इकोनॉमिक्स के आपको गेस्ट पेपर में बताए गए हैं क्वेश्चंस, उनको आप याद रखें, कोशिश करें कि इनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन गेस्ट पेपर के अंदर लगेगा। और जो क्वेश्चंस इस गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस में हमारे चैनल पे मौजूद हैं, हम उन जो लिंक है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी व्यूअर को हमारे उस लिंक से इफादा हासिल करना हो तो वो लिंक पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में जाके और उस पर्टिकुलर वीडियो को वहाँ से बुला सकते हैं। तो एंड में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी एग्जाम्स प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।